तो साथियों, हम सब लोग जिस बिजनेस में हैं, जिस अभियान में हैं, ये छोटा मोटा अभियान नहीं है। ये मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करूंगा कि हम लोग जिस जिस काम को कर रहे हैं, आरसीएम को कर रहे हैं, तो हम क्या है ना, यहाँ हमारा सबसे बड़ा चीज है कि क्यों, क्यों करना है, क्यों करना है आरसीएम। ये क्यों यदि क्लियर नहीं होता है तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते। यदि आपको बोला जाए कि आप जहाँ हैं वहां से 10 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे तो आपको 2 समोसा गिफ्ट के रूप में, प्राइज के रूप में दिया जाएगा, तो कितने लोग हैं जो 10 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हैं? कोई तैयार नहीं होता। लेकिन आप देखिए देवघर, वैष्णो देवी, 13 किलोमीटर का पहाड़ लोग पैदल चढ़ जा, कैसे चढ़ जाता है? वहां तो समोसा भी ऑफर नहीं किया जाता, फिर भी चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि उसके पीछे जो क्यों है वो बहुत बड़ा है। इसलिए 13 किलोमीटर जाना और 13 किलोमीटर आना, 26 किलोमीटर का वो पैदल यात्रा लोग वैष्णो धाम में कर लेते हैं। तो आप इस बिजनेस में हैं, लेकिन इस बिजनेस में आप चल क्यों नहीं रहे, उठ क्यों नहीं रहे, कुछ बड़ा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका क्यों क्लियर नहीं, क्यों क्लियर होना चाहिए। ये कहानी मुझे बार बार मोटिवेट करती है कि यदि आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन काफी रफ्तार में है और आपको बोला जाए कि अभी कूद जाइए तो 1 लाख रुपया देंगे, तो कितने लोग हैं जो ट्रेन से कूद जाए? मैं मानता हूं कि कोई कूदने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, 5 लाख भी ऑफर किया जाए तो नहीं कूदेंगे, 10 लाख भी दे दिया जाए तो कोई अपने जान को जोखिम में नहीं डालता। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि जिस ट्रेन में आप चल रहे हैं, जो रफ्तार में भी ट्रेन चल रही है, तो वहां पर जहां आप बैठे ना उसके नीचे एक बम लगा और ये बम 2 मिनट में फटेगा, तो आप क्या करें? बैठे रहेंगे या कूदेंगे? अब सब के सब लोग कूद जाएंगे, बिना पैसा लिए कूद जाए। तो अभी तो आप नहीं कूद रहे थे, 5 लाख दिया जा रहा था, 10 लाख दिया जा रहा था तो नहीं कूद रहे थे। अब क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि कारण बहुत बड़ा है। जो बम है ना, वो बहुत बड़ा कारण है। आप ये मान के कूद रहे हैं कि भाई कूद गए तो हाथ पैर टूट के कहीं बच भी जाए, अंदर रहेंगे तो साफ ही हो जाए। तो यही कारण है, ये बम ना वो होना चाहिए। आप एक कहानी ये भी सुने होंगे कि एक बार एक चिड़ा और चिड़िया आसमान में उड़ रही थी और बगल से रॉकेट बहुत तेजी से निकला। तो चिड़िया ने पूछा कि ये कौन सा पक्षी है, इतना तेजी से जा रहा है? तो चिड़ा ने समझाया कि देखा नहीं उसके पीछ में, पूछ में आग लगी हुई है। तो जब आग पूछ में लग जाता है ना तो आदमी रफ्तार पकड़, तो आग अपने पीछे होना चाहिए। वो क्यों क्लियर होना चाहिए। क्यों जब क्लियर होता है तो आदरणीय डी कुमार सर जैसे लोग बैंक को रिजाइन कर देते हैं, एसपी वर्मा सर जैसे लोग बैंक की नौकरी को छोड़ देते हैं। जब क्यों क्लियर होता है तो अपने जितने भी बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आप जानते हो, अवधेश सर के नाम जानते होंगे जिन्होंने रिजाइन कर दिया रेलवे की जॉब को। तो जब क्यों क्लियर होता है ना तब लोग पूछ में आग लगा के काम करता है। हमारा क्यों ही क्लियर नहीं, हम निश्चिंत है, आराम से तो चलो देखेंगे सब काम हो जाएगा, तब जाके करेंगे। ये क्यों सबसे बड़ा चीज है। और साथियों, हम लोग जिस बिजनेस में है, जिस अभियान में है, ये कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। और व्यवसाय क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, खेती, नौकरी और बिजनेस। पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं। खेती से भी कुछ लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, नौकरी से भी जीविकोपार्जन चल रहा है और बिजनेस से भी चल रहा है। लेकिन यदि बात किया जाए कि खाली पैसा हमें कमाना है या हमारे सपने, हमारी चाहत को हमें पूरा करना है, हमें अमीर बनना है, तो यदि अमीर बनने की बात किया जाए तो क्या खेती से हो जाएगा अमीरी आ जाएगा? नौकरी से आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या चीज से आएगा? बिजनेस से आएगा। तो हम बात बिजनेस की ही करेंगे जिससे हमारे सपने पूरे हो। वो अरमान जो हमारे माँ बाप ने हमारे बचपन में हमारा हमको लेकर के अपने गोद में बैठा करके वो बड़ा अरमान से जो अरमान पाले थे कि तुझे सूरज कहूं कि चंदा, दीप कहूं कि तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो वो नाम जो रोशन करना है वो खेती से या नौकरी से, छोटा मोटा बिजनेस से नहीं होगा, वो बड़ा व्यवसाय से होगा। और बड़ा व्यवसाय मतलब कॉर्पोरेट जगत में हमें आना होगा। और 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो है नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग जिसका नाम है। और ये बात कौन कह रहे हैं? नीचे किताब में लिखा हुआ है, रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है? तो ये दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार है, जिनके सलाह से बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो उनकी सलाह से जब बिल गेट्स दुनिया के अमीर व्यक्ति हो सकते हैं तो इनके सलाह पर हम काम करें तो हम भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। साथियों, रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं? द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क,
दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो सब लोग नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं। एवरीवन एल्स, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, लुक फॉरवर्ड, बाकी लोग काम की तलाश में घूम रहे हैं। और आज की मीटिंग का जो पोस्टर आपको गया है उसमें भी लिखा हुआ है कि गरीब लोग अपना मेहनत से कमाते हैं और अमीर लोग अपने नेटवर्क से कमाते हैं। तो जितने भी अमीर लोग हैं सबके पास नेटवर्क। तो हमें यदि अमीर बनना है तो हम क्या करेंगे, हमें भी नेटवर्क बनना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की एक बुक है, आप देखिए यहाँ पर उनसे पूछा गया था कि यदि आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो आपको जीरो से शुरू करना पड़े तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करूंगा। तो दुनिया के जितने भी दिग्गज दिग्गज लोग हैं वो सब के सब लोग यही कह रहे हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री हम आम आदमी को खास बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। और आप देखिए वर्ल्ड वाइड जो है नेटवर्क इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, वहां आप देख लीजिए यूएसए जो अमेरिका है जिसकी पॉपुलेशन मात्र 32 करोड़ है, 40 करोड़ के करीब हो गई है, ये अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश के बराबर है पॉपुलेशन, लेकिन इसका टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग से 2,12,000 करोड़। और भारत सबसे नीचे इंडिया जिसकी पॉपुलेशन 132 करोड़ और टर्नओवर अभी 15-16 हजार करोड़ पर गया है, जो 25,000 करोड़ का अनुमान रखा गया है 2025 तक, 64,000 करोड़। तो साथियों इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा जेंट जो अभी स्लीपिंग मोड में है, ये उठेगा ना तो कमाल कर सकता है। और कमाल किसके साथ करेगा, जो लोग इस सिस्टम से जुड़े रहे। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है साथियों हम लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग। देखिए अमीर को अमीर बनने का बहुत विकल्प, लेकिन गरीब को अमीर बनने का क्या विकल्प है, आप बता दीजिए हमको। गरीब के पास हर चीज का अभाव ही है, उसके पास बहुत सारा पूंजी नहीं है, उसके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, उसके पास बहुत बड़ी पैरवी नहीं है, तो किस दम पर आप अमीर बने, कहीं कोई विकल्प है ही नहीं। और हम लोग जिस सेक्टर में साथियों, इसमें सबसे बड़ा जो मुझे मोटिवेट करता है वो यहाँ है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे साथ काम करता है, जिसको आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा। और आपने कहानी भी सुना होगा शतरंज वाला, जिस पर कहा गया था कि शतरंज के एक खाने में चावल का एक दाना रख दीजिए और दूसरे खाने में उसको डबल करते जाइए, जितना दाना आता है केवल उतना ही दाना हमको दे दीजिए। और उस सारे दाने को पूरा करने में राजा का राजपाट सब खत्म हो गया। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग यदि आपके साथ हो जाए ना तो आप राज्य का राज जीत सकते हैं। और यदि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके खिलाफ हो गया ना तो आपका राजपाट खत्म हो सकता है। ये 8वां अजूबा है और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। यहाँ क्या होता है, जब हम आते हैं हम दो लोगों को लाते हैं तो यहाँ क्या हुआ, मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग यहाँ काम करता है। और ये हमें रातों मतलब क्या के बहुत तेजी से अमीर बनने का एक सबसे आसान तरीका है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। दूसरा फैसिलिटीज में क्या है, दूसरी खासियत क्या है, पावर लाइक ए कॉर्पोरेटर। जिस तरह से कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, जैसे टाटा है, अंबानी है, अडानी है, जिसका पूरे देश में शोरूम नेटवर्क है पूरे देश में, तो वैसा हमारे साथ भी है साथियों। यदि हम आरसीएम में नहीं है तो हमारी औकात नहीं है कि हम पूरे देश में एक चाय का दुकान भी खोल सकते। चाय दुकान भी पूरे देश में हम नहीं खोल सकते, पूरे देश का एक राज्य में हर जिला में नहीं खोल सकते हैं, ब्लॉक में नहीं खोल सकते हैं। लेकिन जब हम आरसीएम से जुड़ते हैं, जैसे ही जुड़ते हैं, साइन करते हैं, वैसे ही भारत का 15,000 आरसीएम का WWQ और WW और प्राइम सब हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। मतलब क्या है, हम एक कॉर्पोरेटर है जिसके पास ना पूरे देश में शोरूम का जाल बिछाया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया हुआ, इतने सारे हर डिस्ट्रिक्ट का डिपो हमारे लिए काम कर रहा है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे लिए काम कर रहा है। जिस तरह से टाटा, बाटा, अडानी के लिए फैक्ट्री काम कर रहा है, उसी तरह से हमारे लिए फैक्ट्री काम कर रहा है। मतलब हमारा कुछ लगा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप उसी तरह के काम में हैं जिस तरह से बाटा, टाटा, अडानी लोग। तो हमें एक कॉर्पोरेटर की तरह पूरे देश में नेटवर्क का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। और फिर भी हम यदि सोए हुए हैं तो ऊपर से राहु केतु का ही कुछ प्रभाव है, जिसके कारण हम उठ नहीं पा रहे। तीसरा खासियत इसमें क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। इतना जबरदस्त सिक्योरिटी और कहीं नहीं है साथियों। बाकी कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आप जब तक चल रहे हैं काम चल रहा है, जिस दिन आप रुक गए ना उस दिन काम रुक जाएगा। उस दिन आपके परिवार को किसी न किसी के आगे हाथ फैलाना। आप खेती कर रहे हैं, कौन है आपके पीठ पर, जॉब कर रहे हैं, कौन है आपके इस बाद में जॉब पर जाने वाला, यदि आप बिजनेस संभाल रहे हैं तो कौन है जो आपके बिजनेस को संभाल लेगा।
टाटा, बिरला, डालमिया, हम लोग 3 लोगों का नाम जानते थे बचपन में, टाटा, बिरला और डालमिया। उसमें रिलायंस का नाम भी नहीं सुनते। तो टाटा, बिरला तो आज भी है, डालमिया कहाँ चले? अगला पीढ़ी बिजनेस को संभालेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और सिक्योरिटी को समझना है ना, तो आप यहाँ समझिए, धीरू भाई अंबानी जो 64,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करके गए, उनके 2 पुत्र थे, अनिल और मुकेश, और दोनों को बराबर संपत्ति दी गई। एक ने उसको और बड़ा करके भारत का, दुनिया का अमीर व्यक्ति में के लिस्ट में अपना नाम ले आया, मुकेश अंबानी, और एक दूसरा जो था अनिल अंबानी, वो दिवालिया हो, संपत्ति तो उसको भी बराबर मिली। तो आप बताइए, जो अनिल अंबानी है उसका बेटा कहाँ से शुरू करे? माइनस से, बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। क्या सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं। लेकिन यहाँ आरसीएम में ओपी शर्मा जी गए और आज रवि शर्मा वायरल, 40 लाख रुपए का पे आउट। अच्छा, 1 महीना का वो अनिल अंबानी की तरफ फूक देंगे, अगला महीना फिर आ जाए। वो जीवन भर अपना बर्बाद करते रहेंगे तो पोता को फिर आ जाएगा। मतलब इतना जबरदस्त सिक्योरिटी कहाँ मिलेगा बताइए? कोई फूकना भी चाहे तो कितना फूकेगा? अनिल अंबानी एक बार आया, फूक दिया, खत्म हो गया, 64,000 का 32,000 करोड़, खत्म हो गया। बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, बोला हमसे कुछ हो गया, इतिश्री खत्म। लेकिन यहाँ जितने भी स्टार भी हैं, उनका लड़का यदि चाहे भी नहीं फूकना तो 5 लाख फूकेगा 1 महीना, अगला महीना फिर 5 लाख आ जाए। कितना फूके, कितना फूके? फूकते फूकते वो खुद खत्म हो जाएगा, फिर पोते को आना शुरू हो जाएगा। इतना जबरदस्त सिक्योरिटी यदि है, और तब हम सोए हुए, बताइए। आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में, पूरा दम लगाना होगा साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। आज के डेट में नेटवर्क जो है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला नेटवर्क इंडस्ट्री है, इसलिए पूरी ताकत लगाइए, आन बान शान सब झोंक दीजिए इसमें। कहा जाता है 3 साल यदि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिए ना, तो फिर आने वाली कई पीढ़ी आपका नाम भूल नहीं पाएगी, और आपके खानदान में कोई गरीब बच्चा पैदा नहीं हो। ये बात दावे के साथ कहा जा सकता है। साथियों, नेटवर्क की बात करें तो जितने भी आज के डेट में टॉप पर हैं, आप देख लीजिए, सबके पास नेटवर्क है। अमेजोन के पास क्या नेटवर्क है, ओयो के पास क्या है, मेकमाईट्रिप के पास क्या, सबके पास ग्राहकों का नेटवर्क है। ग्राहक का नेटवर्क बना के पेटीएम वाला अमीर हो गया, फेसबुक वाला अमीर हो गया, व्हाट्सएप वाला अमीर हो गया। तो आज ग्राहकों का नेटवर्क बना के जब ये लोग अमीर हो सकते हैं, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम भी ग्राहकों का नेटवर्क बना के अमीर बन सकते हैं। खेती आपसे होगा नहीं, नौकरी आपको मिल नहीं रहा है, बिजनेस करने का पूंजी नहीं है, आरसीएम बता रहे हो कर नहीं रहे, तो आप करेंगे क्या? ये भी तो क्लियर कीजिए, क्या करें? कुछ क्लियर होना चाहिए ना, कि सो के फेसबुक चलाएंगे, रील चलाएंगे, इसी से काम चल जाएगा। और वो जो सूरज और चांद कहा गया था आपके बारे में, वो नाम रोशन कब करे? फेसबुक चला के। आइए साथियों, टारगेट लीजिए, कोई ना कोई टारगेट आपका होना चाहिए। जीवन में लक्ष्य बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्मी भी नहीं है। आप सबको पता ही है कि 97% लोग जो हैं वो बिना लक्ष्य के काम करते हैं, 3% लोग लक्ष्य लेकर काम करते हैं, और ये 3% जो लक्ष्य लेते हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 97% लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो आप लक्ष्य लेंगे, आप 3% में आ जाएंगे, नहीं तो 97। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अपना लक्ष्य बना के कुछ बड़ा कीजिए, कुछ बड़ा लक्ष्य लेकर काम कीजिए, नहीं तो कोई और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको नौकरी पर रख ले। तो दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि नौकरी पर जाना चाहते तो बेधड़क जाइए और उसके सपने को पूरा कीजिए, नहीं तो अपना सपना बनाइए, और उस सपना को पूरा करने के लिए लोगों का समय का और लोगों के एनर्जी का यूज करिए। तो इसमें से कोई ना कोई लक्ष्य आपका होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे जो सिंपलेस्ट काम है वो है डिस्प्ले वॉल। यदि आप रॉयल्टी का टारगेट लेते हैं, गोल्ड स्टार गोल्ड का टारगेट लेते हैं, प्लेटिनम का टारगेट लेते हैं, उस टारगेट को पूरा करने का सबसे आसान जो जरिया है वो है डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल क्या होता है? डिस्प्ले वॉल एक तरह से सर्टिफिकेट। यदि हम आरसी में जुड़े हैं और हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है, तो ये तभी संभव होगा जब हमारे घर में अपनी दुकान होगी। क्योंकि अपनी दुकान रहेगी तो 8 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, कभी भी सामान की जरूरत होगी तो हम अपनी दुकान से सामान लेंगे, नहीं तो रात में जब सामान खत्म होगा तो फिर हम रामलाल के यहाँ पहुंच जाएंगे, और वो ईमानदारी जो है वही धरी रह जाएगी। तो एक चीज और भी है, यदि आप डिस्प्ले वाल ओपन करते हैं, इसका मतलब है आपका कमिटमेंट का पता चलता है कि आप इस सिस्टम के प्रति कितने कमिटेड है।
यदि हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब है कि आप इस सिस्टम को सीरियसली ले रहे हैं। आप अपने अपलाइन की नजर में आ जाते हैं, डाउनलाइन की नजर में आ जाते हैं। डिस्प्ले वाल खोलना एक तरह से एक प्रूफ है, मतलब सर्टिफिकेट हो जाता है, एक प्रमाण हो जाता है कि मैं इस बिजनेस को सीरियसली ले रहा हूँ। यदि हमारा डिस्प्ले वाल नहीं है तो हम चेक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, सबसे पहले डिस्प्ले वाल ओपन कीजिए और डिस्प्ले वाल का ओपनिंग में उसी तरह से लोगों को इनवाइट कीजिए जैसे कोई 5-10 लाख लगा के कोई दुकान खुलता है, पिकअप सेंटर खुलता है, वैसा आपके पास डिस्प्ले वाल ओपनिंग पर वैसा भीड़ होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि आप आरएसएम को सीरियसली कर रहे हैं। तो साथियों, जब डिस्प्ले वाल आप खोलते हैं ना, ये डिस्प्ले वाल आपका एक तरह से समझ लीजिए आउटलेट हो जाता है। ये हम तो समझते हैं एक पेट्रोल पंप है हमारे, और इंडियन ऑयल का जैसे पूरे देश में पेट्रोल पंप है, उसी तरह से हमको क्या करना है, खुद पेट्रोल पंप खोलना है और पेट्रोल पंप का नेटवर्क बना देना है। डिस्प्ले वाल का नेटवर्क अपने टीम में 100 डिस्प्ले वाल जिस दिन आपकी टीम में खुल गया ना, उस दिन आपका इनकम 25,000 से ऊपर हो जाए। 1000 डिस्प्ले वाल खुल गया तो आपका टर्नओवर कम से कम 50 लाख का हो जाएगा, 1 लाख से ऊपर की आपकी इनकम हो जाएगी। 1000 से 10,000 जिस दिन हो गया, उस दिन आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाएगी। और जिस दिन आपकी टीम में 1 लाख डिस्प्ले वाले खुलेंगे, उस दिन आप स्टार डायमंड होंगे और आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर। सिंपल सी बात समझ लीजिए, डिस्प्ले वाल का टारगेट लीजिए। और मैंने टारगेट लिया कि हम अपनी टीम में 1 लाख डिस्प्ले वाल ओपन करेंगे, 1 लाख। और ये बहुत ही सिंपल है साथी, बहुत आसान है। यहाँ लाख नहीं लगता, मात्र 10,000 इन्वेस्ट करके हम एक छोटा सा डिस्प्ले वाल ओपन कर सकते हैं। और ये एक तरह से प्रमाण हो जाएगा कि हम आरएसएम के प्रति कितने कमिटेड हैं। और आपको दूसरा फोकस कहाँ रखना है, कंसिस्टेंसी पर। कंसिस्टेंसी पर लोगों को लाइए। देखिए, ये लॉक करता है बिजनेस को, जिस तरह से डायमंड क्लब बिजनेस को लॉक करता है, उसी तरह से 1500 या 2500 या जो भी है, 5,000 है, ये बिजनेस को लॉक करता है। और अपनी टीम में इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए कि आप कंटिन्यू खरीदारी यदि लगातार 6 महीने करते हैं तो आपको 7वें महीने उसके हिसाब से 12 से 16%, 18% तक का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। 5,000 बीवी की कंटिन्यू खरीदारी करने पर 5,000 का सामान फ्री मिलता है। और ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भले ही हम इसको हल्के में ले रखें। अब बताइए ना, कौन सा दुकानदार है जिसके यहाँ आप 5,000 का या 10,000 का ही महीना खरीदारी करते हैं, कि राशन का सामान खरीदते हैं और वो 6 महीने के बाद आपको 5,000 का सामान फ्री देते? जहर फ्री तो देगा ही नहीं, कफन फ्री नहीं देगा, सामान कहां से फ्री? और यहाँ हमें मिल रहा है, कमीशन अलग मिल रहा है, डिस्काउंट अलग मिल रहा है, शुद्धता की गारंटी अलग मिल रही है, दवा अलग मुक्त हो रहे हैं हम लोग दवा से, और ऊपर से 6 महीने पर फ्री भी मिल रहा है। तो इस बात को हम लोग हल्के में ले रहे हैं और इसको हम तो खरीद लिए, हमको तो मिल गया। अरे आपको मिल गया, आप खरीद लिए, ये ऑफर आपके लिए ही नहीं आया, पूरे हिंदुस्तान के लिए आया। और आपको करना क्या है, प्रमोशन, इस चीज का प्रमोशन। अब बताइए, ये कंसिस्टेंसी ऑफर का आपने आज कितने लोगों तक इसका प्रचार किया, कितने लोगों को बताया कि आरसी में ये 8वां अजूबा है जहां पर खरीदारी करने पर 9 में मतलब 6 महीना साबुन लगाइए और 7वां महीना का साबुन फ्री ले जाइए। 6 महीना नमक खाइए, 7वां महीना का नमक फ्री ले जाइए। 6 महीना आरसीएम का राशन खाइए, 7वां महीना का राशन फ्री। ये कहाँ सुने आज तक? ऊपर से कमीशन भी मिल रहा है, स्वास्थ्य वर्धक सामान भी मिल रहा है, दवा मुक्त हो रहा है, और तब जाके आपको 20% का काउंटर पर छूट भी मिल रहा है और फ्री भी मिल रहा है, और फिर भी इसको प्रमोट नहीं कर रहे। जन जन तक इस बात को फैलाने की जरूरत है। उसके बाद हमें काम क्या करना है, टारगेट को पूरा करने के लिए लिस्ट होना चाहिए। 3 तरह का लिस्ट। पहला, तो आपकी टीम में जितने भी खरीदारी करने वाले लोग हैं, चाहे वो 1500, जैसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में 1400 खरीद के बैठ जाते हैं, 1500 नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको कोई बताया नहीं कि 1500 कर लेंगे तो 1500 में 1500 का फ्री नहीं, और 1400 कर लेंगे तो फिर 12% पे आ जाएगा। तो ये बताने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी वाले एक लिस्ट निकालना होगा, परचेज लिस्ट, जिसमें खरीदारी करने वाले जैसे 1000 से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको निश्चित रूप से टच में लीजिए। दूसरा, जिनका आईडी 5 महीने से खरीदारी रुका हुआ है और इस महीना नहीं खरीदेंगे तो आईडी टर्मिनेट हो जाए, ऐसे लोगों को रोकने के लिए आप लिस्ट निकाल लीजिए
5 महीने खरीदारी जिनका बंद है, छठा महीना आज इस महीना टर्मिनेट हो जाएगा, वो लिस्ट निकालिए। जिनका आईडी टर्मिनेट हो चुका है उनका लिस्ट निकालिए, तो ये ताकि उनसे बात करके उनको एक्टिवेट किया जाए। और तीसरा कि जो भी लोग आपके टीम में पिछले 3 महीना में जुड़े हैं, 6 महीने में जुड़े हैं, उनका लिस्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि उनसे बात करके जो बातें आज सर ने बताई 15 दिन के अंदर उनके यहाँ मीटिंग करना, वेलकम मीटिंग करना, उनका प्लान दिखाना, डेमो करना, कंसिस्टेंसी का फायदा समझाना, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाना, ड्रीम लिस्ट बनवाना, ये सब जरूरी है। ये सब यदि आप नहीं करेंगे तो कंपाउंडिंग काम नहीं करेगा। हम 4 लोगों को जोड़ेंगे और अगला महीना फिर 4 लोगों को जोड़ने निकल जाए, तो 4 ही 4 होता रहे, 4 से 16 नहीं हो, 4 से 64 नहीं हो। और 4 से 64 करना है तो न्यू ज्वाइनिंग पर निश्चित रूप से काम कीजिए। हम पुराने लोगों के ही चक्कर में रहते हैं कि पुराना बिगनर बन गया, वही स्टार्टर बनेगा, वही ईगल बनेगा। हम हर महीना नया बिगनर क्यों नहीं बना रहे? यदि एक बिगनर को स्टार्टर बनाने में हम पूरी ताकत लगाते हैं, उससे बढ़िया 20 को बिगनर फिर इस महीना बना दे। नए पर काम करें तो नया लोग डायमंड क्लब भी जल्दी कर लेता है, बातों को भी जल्दी समझता है। पुराने लोग धीरे धीरे क्या होते हैं, रेसिस्ट कर जाते हैं। उनको समझाइएगा, वो सुन लेंगे और फिर सो जाएंगे। तो भैंस के आगे बीन बजाने से अच्छा है कि नए भैंस को लाया जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिंपल बात है कि हमें नेटवर्क को बढ़ाने पर काम करना है, टीम बनाना होगा। टीम बनाने के लिए हमें क्या करना है, 6 बेसिक से शुरू करना है। इस पर बात आज काफी हुई है। स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रूल्स, स्मार्ट बनना है। स्मार्ट बनना का क्या मतलब हुआ? स्मार्ट बनना का मतलब हुआ आपके पास वो टूल बैग होना चाहिए, आपके पास डिजिटल वो जो दिखाने लायक वो वीडियो ऐसा होना चाहिए। मतलब हर चीज से अपने आप को अपडेट और हाईली कम्युनिकेट, अपने टीम से ज्यादा लोगों से आपको कनेक्ट रहना होगा। और साथ में केयरिंग, अपने टीम का केयर करना जरूरी है। 6 बेसिक क्या है? तो 6 बेसिक पर 6 नियम है। 6 नियम काफी जरूरी है। पहला तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, 100% प्रोडक्ट को यूज करिए, लोगों को बताना शुरू कीजिए। डेली प्रोडक्ट यूज कीजिए, डेली बताइए। मतलब ईमानदारी से खाना है और लोगों को बताना है। अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाइए, जिसको बताना है उसका लिस्ट बना लीजिए। लोगों से कांटेक्ट कीजिए और उनको अपने सिस्टम में आमंत्रित कीजिए। बिजनेस प्लान प्रोडक्ट के साथ दिखाना है, 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना है और फिर ज्वाइनिंग कराइए और 6 बेसिक से शुरू कीजिए। ये जो 6 नियम है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। अपने प्लान और प्रोडक्ट को दिखाइए, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो ये जो 6 नियम है, ये आपको इस बिजनेस में टीम को बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद 8 कोर है, अपने लक्ष्य निर्धारित करिए, हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान जरूर दिखाइए। तीसरा है, हर महीना 5,000 से अधिक की रिटेलिंग करिए। देखिए, रॉयल्टी यदि आपको बनना है तो कोर के नियम को पालन करना होगा। और जो लोग 5,000 नहीं खरीद रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम रॉयल्टी बन जाएंगे, तो अभी आपको 5-10 साल इंतजार करना। तो इसीलिए 5,000 पे भी कंटिन्यू कीजिए। ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए और बताई हुई किताब को 30 मिनट जरूर पढ़िए। हर महीना कम से कम एक बड़ा प्रोग्राम जो यूएस का प्रोग्राम होता है उसमें जरूर शामिल होइए। हर महीने की शुरुआत बिजनेस में एक्टिव और बढ़ने वाले अपलाइन के साथ परामर्श कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। उसके बाद है, जवाबदेह और निरंतर काम करने वाले बने और सीखे और सिखाए, अपने जैसा लोग तैयार करें। ये 8 कोर का नियम है। बिना लक्ष्य के यदि आप काम कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं। उसके बाद कार्डिनल रूल्स जो आप चर्चा आज हुई थी, सिस्टम की अनुमति के बिना कुछ भी नया तरीका ना लगाए, अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में कभी भी निगेटिव बात ना करें, किसी के पैसा भावना और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी का भी बुराई आलोचना या शिकायत ना करें। अच्छा बात बोलना है तो मुंह खोलिए, नहीं तो चुप ही रहिए। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन से कोई चर्चा नहीं कीजिए कि हमारी टीम में अमुक डिस्ट्रीब्यूटर ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई भी चर्चा नहीं। धूम्रपान और नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके, दिखावा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। 10 वर्किंग स्टाइल है, 10 को काम का नियम है जिसको आपको रेगुलर करना चाहिए। जैसे 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, किसके लिए? बात करने के लिए। यदि आपका टीम नहीं है तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, टीम है तो टीम से 100 लोगों का लिस्ट बनाइए। यदि आपका टीम छोटा है तो दोनों टीम से 100 लोग बनाइए। यदि आपका टीम बड़ा है तो आप बी लेग से 100 लोगों का लिस्ट बना सकते हैं। जो लोग दोनों टीम पर काम करते हैं
वो दोनों टीम से 50-50 लोगों का लिस्ट निकाल सकते हैं और उसमें कम से कम 20% लोगों से प्रतिदिन बात करना है। अपने अपलाइन से प्रत्येक सप्ताह बात करें, हर सप्ताह एक एक अपलाइन से जरूर टच में रहिए, मतलब 4 अपलाइन से बात करिए। और बात करने से क्या होगा, आपकी जो भी कमियां हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, वहां पर आपका उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अधिकतम कोर ग्रुप पर काम करिए, ज्यादा से ज्यादा कोर का जो नियम है 8 कोर, उस पर काम कीजिए। प्रत्येक महीना की शुरुआत में 1 से 3 तक अपने टीम की काउंसलिंग, अपनी भी काउंसलिंग और टीम की भी काउंसलिंग जरूर करिए। प्रत्येक महीना में कम से कम 25 दिन काम करने का शेड्यूल बनाइए। अपने डाउनलाइन को अपलाइन से जरूर मिलवाइए, कॉन्टेक्ट करवाइए, उनसे जान पहचान करवाइए और प्रत्येक बिजनेस एक्टिविटी को नोट करिए और डाउनलाइन को बताइए। जितने भी इस महीने कहीं कहाँ मीटिंग होना है, कहाँ रूपांतरण यात्रा होना है, ये सारी एक्टिविटी नोट करके अपने टीम को बताना है। टीम में साप्ताहिक बैठक शुरू कीजिए, जहां जहां भी आपका बिजनेस स्पॉट है वहां एक दिन फाइनल कर दीजिए। किसी जगह पर गुरुवार, किसी जगह पर मंगलवार, 1 घंटा का सीटिंग, हर आदमी वहां एक जगह पर बैठे और सप्ताह में क्या एक्टिविटी हुई उसको चेक करना है और अगले सप्ताह किस चीज पर फोकस करना है ये बात करना है। सीटिंग करने से क्या होता है, आपस में कम्युनिकेशन मजबूत होता है, गलत फहमी दूर होती है। किसी का एनर्जी यदि कम है तो सीटिंग करने से क्या होता है, एनर्जी बन जाता है, माहौल बनता है। इसलिए हर स्पॉट पर सीटिंग प्रोग्राम, साप्ताहिक सीटिंग जरूर रखिए। साथ में शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल कैसे बनाना है, आपका बिजनेस जितना हुआ है उसमें आप जितने दिन काम करेंगे उससे भाग दे दीजिए। जैसे 1,15,000 हमारा बिजनेस हुआ और हम 25 दिन काम करने वाले, तो हम 1 लाख में क्या करेंगे, 25 से भाग दे देंगे, तो बस होता है कितना, 4,000 के आसपास, 5,000 के आसपास। तो 5,000 बिजनेस जहां जहां है वहां वहां हमको एक दिन जाना ही जाना है। वर्किंग ऑन बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप पर काम करना और मिनिमम 25 डे वर्किंग होना चाहिए। अब क्या है कि जो भी आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया है जिससे आपने डेली बात कर रहे हैं, उनको क्या कीजिए, कन्वर्ट इनटू डायमंड, उनको प्रमोट कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि आप डायमंड क्लब में आ जाइए। क्यों आ जाइए, क्योंकि डायमंड क्लब आने से क्या होता है, विल पावर बढ़ता है। डायमंड क्लब का जो लोग करते हैं उनका मोटिवेशनल पावर बढ़ता है। डायमंड क्लब जो लोग करते हैं उनका जो ईगो है ना वो खत्म होता है। और आप सबको पता है डायमंड क्लब करने वाले को शानदार 2 दिन का टूर मिल रहा है, साथ में जबरदस्त ट्रेनिंग मिल रहा है। तो अपने टीम के 100 लोगों को ना कन्वर्ट करने का कोशिश करना है डायमंड क्लब। दूसरा है प्रॉपर केयर करना है उनको, उनको कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है जब तक कि वो पूरी तरह से समर्थ ना हो जाए। तीसरा है टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको मीटिंग सेमिनार में अटेंड कराते रहना है, फिजिकल और डिजिटल। उनको विजनरी बनाना है, उनको किताब पढ़ने का, ऑडियो वीडियो देखने का, उनको आदत डेवलप करना है। देखिए जब तक हम उनको सिखाएंगे नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो एक लार्ज गैदरिंग वाला जो भी प्रोग्राम हो, मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग, उसमें जरूर उनको ले जाइए, भीलवाड़ा विजिट कराइए। तो उनका प्रॉपर केयर करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। और हमारा काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वर्किंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो डेली वर्क, डेली ईमानदारी से खाना है और डेली ईमानदारी से बताना है। और जब आप डेली प्लान बताते हैं तो सप्ताह में कितने लोगों को बताते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 प्लान आप बताएंगे। 7 लोगों को प्लान बताएंगे तो आपको क्या लग रहा है, कितने लोग आपके साथ आ सकते हैं? साथ में हो सकता है कि 5 लोग आ सकता है, हो सकता है 3 आ जाए, 3 नहीं तो 2 तो जरूर आएगा, 2 नहीं तो 1 को तो आना ही है। तो हमें टारगेट लेना है, सप्ताह में 1 से 2 ज्वाइनिंग निकालना ही निकालना। और 1 ज्वाइनिंग भी यदि आपका सप्ताह में निकला तो महीना में कितना हो गया, 4। अब ये पहला महीना, मान लेते हैं नवंबर में आपने शुरू किया और इस महीने टारगेट लिए 4 ज्वाइनिंग करना ही करना सप्ताह में, हर सप्ताह 1 ज्वाइनिंग। जो कमजोर है उनके लिए, जो मजबूत है वो 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, हर सप्ताह 4 ज्वाइनिंग भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम कमजोर से कमजोर लोगों की भी बात करें तो नवंबर में 4, अब दिसंबर में क्या होगा, 4 से फिर 4 4 तो 16, दिसंबर, जनवरी में 64, फरवरी में 256। अब ये 4 महीने में आपके टीम में टोटल डिस्ट्रीब्यूटर कितने आए, तो 340 लोग आए। अब 340 लोग करेंगे क्या, डायमंड क्लब। डायमंड क्लब यदि नहीं करते हैं, छोड़िए 2,500 भी नहीं करते हैं, 1,500 तो करेंगे ना, 1,500 पर 1,500 का फ्री सामान मिलता है। तो 340 लोग यदि 1,500 की खरीदारी कर दें तो आपका टर्नओवर 5 लाख हो जाता है। और यदि 5,000 कर देना तो 15 लाख हो जाएगा। तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए 1,500 ही रखे हैं। और 1,500 में 5 लाख का टर्नओवर होगा और 5 लाख का टर्नओवर होगा तो पिन आएगा आपका गोल्ड का।
4 महीने में गोल्ड का पिन, और गोल्ड का पिन आएगा तो इनकम कितना आएगा, जितना लोग 8 घंटा ड्यूटी करके स्कूल में लेता है, ब्लॉक में लेता है, वो इनकम यहाँ पर 30,000 से प्लस की इनकम आपकी हो सकती है, यदि हम डेली प्लान बताना शुरू करें और सप्ताह में एक ज्वाइनिंग निकालना शुरू कर दें। तो साथियों, हर 4 महीने में यदि 30,000 की इनकम पर आप लोग पहुंचना शुरू कर दे, तो फिर हर माँ बाप जो है ना अपने बच्चे को कहेगा आप छोड़ो पढ़ाई, नौकरी का फॉर्म भरना बंद करो, आरसीएम में आओ, क्योंकि यहाँ 30,000 की इनकम 3 लाख पर भी पहुंच जाएगी, लेकिन नौकरी वाला इनकम 30,000 का 3 लाख में कतई नहीं पहुंचेगा। और तुम नौकरी यदि 3 लाख वाला ले भी लिए तो बेटा को उसका कोई फायदा सर्टिफिकेट का मिलना नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। और हम कहेंगे साथियों कि यदि आप अभी तक नहीं जगे हैं तो अब जग जाइए, प्लीज जग जाइए। पूरा हिंदुस्तान जग गया है, भारत का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो जग गया है, और यदि अभी नहीं जगे ना तो ऐसा समय फिर मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि अब जो अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला है।